गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी की किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ना, कुछ समय से मैं बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं पब्लिश कर रहा था। इसका एक रीज़न था। आप सभी को पता है, मैं वीडियो जब भी पब्लिश करता हूँ जब डेटा हमारे पास एक सही डेटा होता है। और आज के दिन वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप देखो ना, 4 दिनों से क्या हो रहा था। 4 दिनों से एक अच्छी खासी सेलिंग हमको दिखाई दे रही थी बैंक निफ्टी के अंदर, और बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ बैंक निफ्टी नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इसका रीज़न आप एक मान सकते हो कि अमेरिकी मार्केट में जो फेड ने रेट कट किए हैं उसका इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिला। और सब जगह जब इम्पैक्ट देखने को मिला तो उतना ही इम्पैक्ट हमारे इंडिया के मार्केट में भी दिखाई दिया। अब अगर आप अभी देखोगे तो अभी जब हम क्लोज किए तो 800 पॉइंटों के आसपास की अभी हमारी देखिए सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखो तो 1.5% के आसपास की सेलिंग हुई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 दिनों से लगातार सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था। और जब सेलिंग बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी तो अब एक लेवल है जिस लेवल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाजार में आपकी साइकोलॉजी कैसी होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी तक जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी उसमें सारे जो लेवल थे, उसमें जो सपोर्ट थे वो बहुत छोटे सपोर्ट हमको कि अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था ना, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था उसका भी रीज़न बताऊंगा। अभी वीडियो बनाने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक एक चीज़ मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो, जो आपका टॉपिक है, जो आपको लगता है, जो आपको सही लगा वो आप कमेंट करो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस जगह देखिए मैंने एक ट्रेड लाइन ओपन किया है। ठीक है। और देखिए कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर आप कौन सा डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो। तो सबसे बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे, आप उस जगह से ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये आपका 2020 वाला देखिए आपका वो वाला समय है जब देखिए कोविड के कारण देखिए यहाँ पे सेलिंग आई थी। और सेलिंग आने की वजह से देखिए बाजार आपका गिरा था। ठीक है। तो मैंने उस समय यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, फिर एक हमने इस जगह ट्रेंड लाइन लगाई थी। ठीक है। फिर उसके बाद इसने जब सपोर्ट लिया था तो फिर उसने देखिए यहाँ पे एक और बार सपोर्ट लिया था, जो आपका कहाँ पर देखिए ये आपका 2021 हो गया, ये 2020 हो गया, और ये 2022 हो गया। ठीक है। फिर 2023 में यहाँ पे देखिए जून के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। फिर इसने देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए नवंबर के आसपास सपोर्ट लिया था। फिर अगर हम बात करें तो फिर से जून के आसपास सपोर्ट लिया था। और अभी देखिए दिसंबर में देखिए फिर से इसी जगह सपोर्ट ले रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 बार इसने इसी ट्रेंड लाइन को देखिए सपोर्ट लिया है। ठीक है। आप एक बार अपने चार्ट को भी जाके देखना, इस तरीके से सपोर्ट आपको दिखाई देंगे। अब इसमें नवंबर और यहाँ पे देखिए 2022 में इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। फिर 2023 में आपने इस जगह भी रेजिस्टेंस लिया था, फिर ये आपका बिल्कुल सही चला था। और फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो जून में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था। और अगर आप इस जगह देखो तो नवंबर के आसपास भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी ये एक आपका देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन है, बाजार उसी के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। अब ये वाला अगर आप देखो तो 2022 में देखिए यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकला ही नहीं है कभी भी, और इसी ट्रेंड लाइन के अंदर देखिए काम करता हुआ दिखाई देता है ज़्यादातर। यानी अगर आप देखो तो ये इसी ट्रेंड लाइन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे नहीं जाता है। अब देखिए अभी का प्राइस क्या है इसका। अभी का प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50,760 का। ठीक है। अभी का जो प्राइस है। और जब इसने हाई मारा था तो इसके हाई के आसपास अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे एक इस वाले देखिए इस वाले प्राइस तक मैं लेके आता हूँ। तो इसका मैं जो अभी सेलिंग हमको देखने वाली थी वो इसका प्राइस था हाई का इस जगह देखिए 53,600। ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर हम उस जगह से देखते हैं तो उस जगह से हमको कितनी सेलिंग देखने को मिल चुकी है अभी तक, 3,000 पॉइंटों की। ठीक है। 3,000 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं।
और 4 दिनों के अंदर ही अगर आप देखो तो 4 दिनों के अंदर देखिए कितनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर, तो वो भी मैं आपको इस जगह दिखाना चाहूँगा। तो 4 दिनों के अंदर अगर आप देखो तो बैक टू बैक देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले तो एक जॉन बना, मैं हमेशा बोलता हूँ और मैंने अभी एक वीडियो बनाया भी था आपके लिए कि जब एक जॉन बनता है देखिए यहाँ पे, जब एक आपका देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स बनता है, तो यहाँ पे क्या बना, ये बॉक्स बना है। देखिए इस जगह आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जब इसने बॉक्स में ट्रेडिंग किया, ठीक है, बॉक्स के अंदर ट्रेडिंग किया, अगर इसको ऊपर जाना था उस समय, अगर इसको ऊपर जाना था तो ये किसको ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है 53,600 को, और इसको ऐसे ब्रेक नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे एक भी कैंडल को इसने ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया है। जी गया जरूर है, जैसे कि एक बिग आपको ये दिखाई दे रही है, फिर एक बिग ये दिखाई दे रही है, एक बिग आपको ये दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके ऊपर जा नहीं रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से एक कैंडल क्लोजिंग नहीं की थी। ठीक है, और यहाँ पे किसने क्या किया था, इसने कैंडल क्लोज किया था। ये अगर आप देखो तो एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो जब इस तरीके की एक रेड कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई दी, और उस समय हुआ क्या था कि फैट ने देखिए रेट कट किया था। जब रेट कट किया तो रेट कट करने से हुआ क्या कि यहाँ पे रेट कट करने से हुआ कि जब जी आपका बाजार को जो पैनिक चाहिए था, तो जो नेगेटिव न्यूज चाहिए थी, और यहाँ पे देखिए जो आपके पहले यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था तो जितने भी लोग देखिए यहाँ पे बाइंग करने आए थे, यानी जितने भी लोग यहाँ पे पोजीशन बनाने आए थे उनको फंसाया, और उनको फंसाने के बाद देखिए ये नीचे की साइड आया, और नीचे ऐसे नहीं आए, जब बड़ी बड़ी कैंडल के साथ आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक बड़ा सा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप देखो तो एक छोटा डोजी कैंडल टाइप का बना, लेकिन उसके बाद भी देखिए एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो आपकी जो वही ट्रेल लाइन है जो मैंने 2020 से लगा के रखी है, यानी 2020 से जो हमने ट्रेल लाइन लगाई है, और अभी कौन सा समय चल रहा है, अगर आप देखो 2024 के आसपास, यानी 2024 तक देखिए इस ट्रेल लाइन ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लेकिन क्या ये अब ट्रेल लाइन के पास में आ चुका है, तो मुझे लगता है अभी नहीं, क्योंकि इस ट्रेल लाइन का जो सपोर्ट निकल के आता है वो, अगर देखिए हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 50,760 का दिखाई देता है, लेकिन इस ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट देखिए 50,400 से लेके आपका 50,300, यानी अगर हम करंट प्राइस से बात करते हैं तो करंट प्राइस से देखिए आपको 350 से लेके आपको 450 पॉइंट आपका थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस ट्रेड लाइन के आसपास आपका आ सकता है। अब देखिए आप समझो कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज़ें मैं आपको देने की कोशिश करूं जो रियल में आपके काम में आए, ना कि मैं वो चीज़ें आपको देने की कोशिश करूं जो हर समय मैं आपको लिए वीडियो बना दूं, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी उस तरीके का हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपके लिए देखिए लाइव स्ट्रीम पे तो मैं आऊँगा, डेली मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, डेली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और वीडियो में हम वो कंटेंट देने की कोशिश करूँगा जो आपको लॉन्ग समय में, यानी लंबे समय में आपको वो जानकारी काम आए, लंबे समय में वो जानकारी आपके साथ जाए, और आप उस पर रिएक्ट कर सको, आप उससे पैसा बना सको। ठीक है, उस पर हम काम करेंगे। अब देखिए सोचिए अगर मैं ये वीडियो को, इसी वीडियो को मैं इस जगह बना देता कहीं पे बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का ट्रेंड लाइन नहीं था, किसी तरीके का सपोर्ट नहीं था। ठीक है, आराम से आप पुट में काम कर सकते थे। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे और लगता है कि थोड़ा इतना सेलिंग आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हमको यहाँ पे समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए जिस तो सपोर्ट का मुझे पता चला है कि यहाँ पे ये एक आपका बाइंग लेवल है, लेकिन आप अपनी एनालिसिस बिल्कुल ध्यान से करना इस जगह। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे और लेके चलते हैं। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है वो ठीक है, अच्छी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए एक आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंट जोन है। अब वो रेजिस्टेंट जोन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखिए इस जगह देखिए लाइन लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है
कि ये आपका वीकली चार्ट है, ध्यान रखना, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, ये आपका नवंबर और ये आपका दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर में तो देखिए इसने इस प्राइस को ऊपर की साइड ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाए, यानी ये हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंट वाला जोन था जो कि इसके ऊपर निकल नहीं रहा था, ठीक है। और आगे चलते हैं तो दिसंबर में देखिए इस लेवल को इसने क्या किया था, ब्रेक करने की कोशिश की थी, यानी अगर आप देखो तो फर्स्ट में देखिए दिसंबर ने इसमें ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये वाला जो प्राइस है, ये जो जोन था, ये इसमें क्या था, एक रेजिस्टेंट का जोन था, जो कि हमको देखने को मिला था 53,500 से लेके 53,600, यानी ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, इस 100 पॉइंट की रेंज में हमको क्या, एक अच्छा खासा रजिस्टर हमको यहाँ पे देखने को मिला और इसके ऊपर बाजार नहीं गया, ठीक है। फिर वहाँ से सेलिंग आया। अब जब बड़ा वाला जो कैंडल बन जाता है, ये आपका जो बड़ा वाला कैंडल है, इस बड़े कैंडल को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये बड़े कैंडल का देखिए प्राइस कितना निकल के आता है, उसको अपन देख लेते हैं। तो ये बड़े कैंडल को अगर मैं ऊपर से नीचे तक लेकर आता हूँ तो ये आपको देखने को मिलती है 5% की कैंडल है, एक कैंडल 5% की है, और टोटल इसमें जो सेलिंग आई है वो आपको देखिए 3,100 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग देखने को मिली एक कैंडल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये हमको ये दिखाई दिया। दूसरी चीज़, अगर मैं इसका हाफ लेके चलता हूँ तो इसका हाफ जो हमारा रजिस्टेंस वाला जोन था, इसके यहाँ तक अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो अभी भी देखिए इसमें मुझे लगता है कि इस लेवल पे जो कि हमारा देखिए 52,200 के आसपास ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन बनेगा। तो अगर ये ऊपर की साइड थोड़ा ऊपर आता भी है तो ये एक थोड़ा सेलिंग ही देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी जो रेजिस्टेंस वाला जोन था, पहले देखिए जो हमारा सपोर्ट वाला जोन था, अब वो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट में ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका देखिए पहले आपका जो रेजिस्टेंस है वो आने वाला सपोर्ट होता है, और जो सपोर्ट है वो आने वाला रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को हम माइनस पॉइंट कहते हैं, जबकि हम सपोर्ट को प्लस पॉइंट कहते हैं, और प्लस को हम सपोर्ट पॉइंट कहते हैं, जबकि रेजिस्टेंस को हम माइनस पॉइंट कहते हैं। बस ये सिंपल सा रूल है, इस रूल को थोड़ा आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, या इस जगह कहीं पे लिख कर रखिए, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो। अब देखिए बड़ी सेलिंग, इसको अपन समझते हैं कि बड़ी सेलिंग किस कंडीशन में आ सकती है। अब इसको समझो कि जे वाला जो जॉन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे देखिए एक हमारे लिए देखिए नीचे सपोर्ट है जो कि 50,300, ठीक है, 50,300। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ध्यान में रखना है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अभी जो रेट कट हुए हैं, क्योंकि बहुत समय कोविड, मुझे याद है कोविड के समय कुछ हुआ था, उसके बाद रेट कट नहीं हुआ था, हर बार आते थे फेड, बिल्कुल सिंपल रेट कट की, कभी सोचेंगे कभी इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार रेट कट हुआ, फिर इकोनॉमी में भी थोड़ा अगर आप देखो तो हमारी जीडीपी भी थोड़ी डाउन आई, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, और उसके बाद देखिए हुआ क्या है कि अभी सरकार ने भी बोला कि भाई हम जीएसटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सरकार को भी देखना चाहिए कि अभी इस तरीके हमको सपोर्ट चाहिए, उसी समय आप जीएसटी बढ़ाने की बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो ये हमारे मार्केट के लिए फिर इस जगह इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट करके चलेगा। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, 50,300 को इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, तो फिर मैं इसमें ये सोचता हूँ कि भाई इस जगह 1000 से लेके आपके 2000 पॉइंट आपका ना निकल जाए बाजार, और मुझे लगता है कि फिर वो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम छोटे लेवल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मैं 2020 से लेके अगर आप देखोगे तो 2000 अभी आपका 24 चल रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 साल का हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 4 साल का हम यहाँ पे चार्ट लेके चल रहे हैं। और 4 साल में कभी भी इस ट्रेंड लाइन को कभी भी देखिए बाजार ने क्या किया है, ब्रेक नहीं किया। और ऊपर की साइड भी अगर आप देखोगे तो ऊपर भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ी साली सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए इंटरडे में कैसे हम काम करके चल सकते हैं। तो इंटरडे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए लेकर आता हूँ, तो इंटरडे में जे वाला जो जोन है जो हमारे लिए रेजिस्टेंट का जोन रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका इस जगह देखिए 51,600 का एक बड़ा जोन है हमारा रेजिस्टेंट का, और छोटा जोन जो हमारे लिए नीचे की साइड देखने को मिलेगा वही जगह देखिए 51,050 के आसपास का, ठीक है। एक सपोर्ट की बात करते हैं तो जो हमारा एक सपोर्ट देखने को मिलेगा वही जगह देखिए 50,000
50,600 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए रहेगा वो इस जगह देखिए 50,300 का एक हमारा इस जगह इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इस पर हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे। अब देखिए FIS और DIS ने क्या किया था उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखिए इस जगह FIS ने सेलिंग किया था 3,590 करोड़ के आसपास, जबकि DIS ने बाइंग किया था इस जगह 1,370 करोड़ के आसपास। यहाँ पे अगर मैं अमेरिकी मार्केट में बात करूँ तो एक अमेरिकी मार्केट में अच्छा बाउंस देखने को मिला हमको मार्केट बंद होने के बाद, जिसमें देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डाउ जोन आपको यहाँ पे तेज़ी करता हुआ दिखाई दिया 500 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 1% के ऊपर। SPY 500 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। नेकडेस की अगर हम बात करते हैं तो नेकडेस में भी हमको 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली आज के दिन, ठीक है, यानी मार्केट बंद होने के बाद। एक और अच्छी हमारी पॉजिटिव थी कि जो देखिए इस जगह जो डाउ जोन में हमको लगातार सेलिंग दिखाई दे रही थी, वो डाउ जोन में कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई दिया। और डाउ जोन में अगर आप देखो तो इस जगह देखिए हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। डाउ जोन में अगर आप देखो तो लगातार एक सेलिंग दिखाई दे रहा था, लेकिन अब के बाद देखिए इसने एक लो मानने के बाद यानी नीचे की साइड देखिए 52,000 इस जगह 42,100 के आसपास देखिए यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया। उस सपोर्ट को लेने के बाद आपका 42,840 यहाँ पे देखिए अभी क्लोजिंग किया। तो अब हमको देखिए इस पर ध्यान रखना है कि डाउ अगर इसके नीचे और लो मारता है तो फिर हमको थोड़ा पैनिक देखने को मिलेगा, वरना हमको पैनिक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा जी ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो का क्या पार्ट अच्छा लगा वो मुझे बिल्कुल बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।